हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर के बारे में, NLSIU बेंगलोर के बारे में। स्पेशली इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपका 3 इयर्स LLB के बारे में कि 3 इयर्स LLB में किस तरीके से जो है इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता है, सिलेबस क्या है, सीट्स कितनी है, आपका फीस वगैरह क्या रहने वाला है। क्योंकि इसमें जो है हम लोग टू द पॉइंट इसमें बात करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है इसके बाद भी एक वीडियो है, स्पेशली हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आपके लिए कितना दिन जो है सफिशिएंट रहेगा उस बारे में। और इस वीडियो में हम लोग काइंड ऑफ देखेंगे कि क्या जो है 3 इयर्स LLB है, कब से इसकी शुरुआत वगैरह हुई है। तो इससे बेहतर हो सकता है कि आप वेबसाइट पर ही आ जाए, वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। अब आपको 3 इयर्स LLB के बारे में एक काइंड ऑफ ओवरव्यू यहाँ पे देखिए, ओवरव्यू आपको दे दिया जाएगा एडमिशन के बारे में, कोर्स फैकल्टी के बारे में, फीस क्या है, एकेडमिक कैलेंडर के बारे में, और जो आपके लगातार सवाल होते हैं। तो यही जो बातें हैं इसमें कि आपका किस तरीके से जो है आपका अटेंडेंस 75% होने चाहिए, और इसमें जो है वो क्लासेस जो है वो आपकी 1 जुलाई से शुरू होती हैं और 2022 से जो है इसकी शुरुआत हो गई है। तो जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी यहाँ पे मैंने आपको बता दी, इसमें कुछ खास नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। एडमिशन को लेकर इसमें जो है एडमिशन को लेकर इसमें जो है बातें की गई कि 3 इयर्स LLB के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी जो है इसमें यही है कि आप जो है वो सिंपल जनरल कैटेगरी से अगर आ रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपके 45% होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और जो रिजर्व कैटेगरी में है या PWD कैटेगरी में है तो उनको जो है वो आपका 40% से कम नहीं होना चाहिए। और जो फाइनल ईयर में है बैचलर डिग्री में, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और इसमें जो है वो आप देख सकते हैं, और भी जो बातें हैं यहाँ पे दी हुई हैं आप यहाँ पे। और इसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में दिया है तो मैं इसको स्किप ही कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस में जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 120 सीट्स ही होंगे, तो 120 सीट्स होंगे यहाँ पे आपको। और इसी में जो है अदर जितने भी कैटेगरीज वगैरह हैं उनका परसेंटेज के हिसाब से जो है वो सीट डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इसमें जो है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, इन्हीं का NLSET करके जो है एग्ज़ाम होता है। इसमें जो है वो आपके एक ही पेपर होंगे, ठीक है, 150 मिनट का होगा, यानी कि आपका 2.5 घंटे का जो है पेपर होने वाला है। और पेपर जो है वो आपके 2 पार्ट में होंगे, पार्ट A में और B में, B करके इस तरीके से होगा। और आपको दोनों जो है वो अटेम्प्ट करना है, या उसको जो है वो क्वेश्चन को जो है आपके उत्तर लिखने होंगे। तो देखिए पार्ट A में क्या होगा। पार्ट A में जो है इस तरीके से कि कहा गया है कि आपके MCQs क्वेश्चन होंगे, और उसमें जो है वो मैक्सिमम 75 मार्क्स के होंगे। तो पार्ट ए हो गया आपको 75 नंबर का, जिसमें कि आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, MCQ मिलेंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा, यानी कि इसमें ऑफकोर्स क्वेश्चन भी आपको 75 ही मिलने वाले हैं। 0.25 जो होगा आपके निगेटिव मार्किंग है, और कि एंड फॉर ईच अन आंसर क्वेश्चन। तो अगर आप कोई क्वेश्चन भी छोड़ रहे हो, मान लीजिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप उसे छोड़ रहे हैं, तो उसका भी आपका नंबर कटेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देखिए 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर एंड दिया हुआ एंड फॉर ईच अनआंसर क्वेश्चन। तो आपको बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन पार्ट ए ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम टू बी एलिजिबल फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द पार्ट बी। आप पार्ट ए को काइंड ऑफ पास करेंगे, या उसको जो है वो करेंगे आप लोग, तभी आपका पार्ट बी भी चेक होगा। अगर उसमें फेल हो गए या उसमें कम नंबर आए आपके, तो वो उसमें आपको पेपर चेक नहीं होगा। तो कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर मोर देन 0 मार्क्स इन पेपर ए। ऑफ कोर्स इसमें आप तो 0 नंबर अगर आता है तो आपका पेपर, आपके कैंडिडेट को जो है कम से कम जो है वो 0 नंबर से ज़्यादा नंबर लाना है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये पॉइंट देने का कोई मतलब नहीं था। इतना भी कोई रहेगा तो ऑफ कोर्स हाँ निगेटिव नंबर है, लेकिन 4 पे 1 ही है, लेकिन फिर भी खैर इसमें एक रूल दिया हुआ है कि आपका 0 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, तभी जो है आपका सेकेंड पेपर होगा। देखिए एलिजिबल कैंडिडेट जो भी होंगे वो उनका, जैसे पार्ट बी में LSET LLB आंसर स्क्रिप्ट विल बी एवेल्युएटेड इन द रेशियो ऑफ 1:5 बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द पार्ट 1, दैट इज 5 कैंडिडेट पर सीट विल बी अवेलेबल विल क्वालिफाई फॉर एवोल्यूशन ऑफ द पार्ट बी। देखिए 120 सीट है, और उसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, मेरा मैथ अगर सही है तो मैं बता दूँ, 5 10 1 600 कैंडिडेट का जो है पेपर चेक होगा उसमें पार्ट बी के लिए। पार्ट बी में किस तरीके से, तो पार्ट बी में जो है वो आपका सब्जेक्टिव होगा, लिखना होगा आपको, विच मतलब वहाँ पे 75 नंबर का होगा। और एक नया जो है वो फ्रेश एंड फाइनल रैंक विल बी प्रिपेयर ऑन द बेस ऑन दी करिकुलेटिव परफॉर्मेंस इन पार्ट ए और पार्ट बी को दोनों को मिलाकर, ठीक है। कौन कौन से जो है वो कंडीशन फुलफिल करने होंगे कि इसमें जो है वो आपका कैंडिडेट विल सिक्योर मोर देन 0 मार्क्स
आपके पार्ट ए और पार्ट बी में। ऑफ कोर्स कैंडिडेट जो है सीकिंग एडमिशन इन जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी मस्ट सिक्योर स्कोर अबव 75 परसेंटाइल दिया हुआ है। एलिजिबल कैंडिडेट ऑन दी एग्रीगेट स्कोर ऑफ दी A एंड B। और SC ST स्टूडेंट्स के लिए मतलब परसेंटाइल जो है वो 40% के ऊपर होना चाहिए, और जनरल वगैरह के लिए 75 दिया हुआ है। तो ये सारे जो टेक्निकल बातें हैं, लेकिन यही सब जो है बातें दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स है कि आपका फॉर्म वगैरह किस तरीके से होगा, तो जिससे डेट पता दिया गया है कि 27 अप्रैल 2025 को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा 10 से 12:30 बजे के बीच में। ठीक है, स्पेसिफाइड सेंटर अक्रॉस कंट्री, हो सकता है कि अलग अलग सिटी भी दिया जाए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक आ जाएंगे। तो अभी तो मैं स्टार्टिंग में ही वीडियो बना रहा हूँ, तो जब आएगा तो हम लोग विस्तार से इसमें बात करेंगे सिलेबस के बारे में और कैसे जो है प्रिपेयर करेंगे। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट बात है वही मैं बता रहा हूँ। एप्लीकेशन फीस 2500 रुपये होने वाला है, और इसमें जो है वो, और जो कैंडिडेट SC ST OBC NCL PWD OWS कैटेगरी के आ रहे हैं उन्हें 2000 लगेंगे। 23 मार्च जो है वो लास्ट डेट होगा आपका, और फाइनल एडमिशन जो लिस्ट होगा वो आपका मई 2025 के लास्ट तक आ जाएगा। उसके बाद जुलाई 1 से क्लासेस जो है वो शुरू होंगी। देखिए, प्रोविजनल एडमिशन जो है वो आपका फाइनल तभी होगा जब आप वेरिफिकेशन वगैरह करवाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, और फीस जो है पेमेंट वगैरह कर देंगे, और 1 जुलाई से ऑफकोर्स इसमें जो है वो शुरुआत हो जाएगी। हम लोग फीस पे ही चर्चा करेंगे। और जो बातें हैं कि 120 सीट्स है, तो उसमें जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए 15% रिजर्व रहेगा, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%, OBC के लिए 27%, EWS का तो ऑफकोर्स 10% होगा। और इस तरीके से जो है आप लोग देख लेना। और इसमें कुछ जो कर्नाटका स्टूडेंट के जो कैटेगरी है उनके लिए भी कुछ रहेगा, तो वो जो है इसमें जो है हम लोग ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी फीस वगैरह की, चलिए फीस वगैरह देख लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर जो होगा 25-26 के लिए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए तो हो सकता है कि सेकेंड थर्ड ईयर के लिए अलग अलग हो। और यहाँ मैं बता दूँ कि ईयरली लगता है, सेमेस्टर वाइज नहीं लगेगा। एडमिशन फ़ी एक ही बार लगेगा आपका 13,000 रुपये। ट्यूशन और फैसिलिटी फीस लगेगा 2,96,000 रुपये। हाउसिंग फ़ी यानी कि सब्जेक्ट टू एबिलिटी, मतलब कि अगर मान लीजिए हॉस्टल वगैरह का है तो 1,23,000 है। तो टोटल पर एनम हो गया आपका 4,32,500 रुपये, इस तरीके से है। और इसमें जो है रिफंडेबल डिपॉजिट कुछ होता है, तो 17,500 रुपये SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और अदर स्टूडेंट्स के लिए 22,000। और इसमें जो है वो अमाउंट पेबल बाय कोई SC ST स्टूडेंट्स कैटेगरी के हैं तो उनको 4,50,000 है। अच्छा, इसमें और अदर कैटेगरी के हैं 4,54,000 है। तो बाद जो है वो आपका फीस स्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी दिया हुआ है, तो वो आप लोग देख लो। इसमें जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ। इसमें जो है वो आपके कोर्स के बारे में इसे बताया गया है कि इलेक्टिव जो है वो आपके कोर्सेज किस तरीके से होगा, क्रेडिट 2 क्रेडिट 4 क्रेडिट किस तरीके से होगा। इंटर्नशिप को लेकर फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर में जैसे ट्राइमेस्टर्स के हिसाब से बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो अगर आप लोग ज़रूर एडमिशन लेना चाहते हैं तो देख लेना कि किस तरीके से आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। लीगल मेथड है आपका, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, और जूरिस्प्रूडेंस है। ट्राइमेस्टर 2 में कॉन्ट्रैक्ट 2 है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है, इंटरप्रिटेशन है आपका। ट्राइमेस्टर 3 में फैमिली 1 है आपका, हो सकता है हिंदू लॉ कुछ पढ़ाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है 2, क्रिमिनल लॉ, और इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड सोशल साइंसेस। तो इस तरीके से है। ऑफकोर्स 3 साल का है तो इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी। फैकल्टीज़ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिर्फ नाम और उनके ईमेल आईडी वगैरह दिए हुए हैं। तो इसमें और कुछ अगर मान लीजिए ज़्यादा जानकारी चाहिए, देख सकते हैं कि इनका जो है वो किस तरीके से सारी जो बातें यहाँ दी हुई हैं। रिसर्च पेपर इनका जो है किस तरीके से पब्लिकेशन वगैरह है, रिसर्च है, कहाँ कहाँ रिसर्च इन्होंने किया है, सब कुछ एक बायोडाटा के तरीके से जो है हर फैकल्टी के बारे में दिया हुआ है। बहुत सारे फैकल्टीज़ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, मौजूद हैं। फीस हो गया आपका, एकेडमिक कैलेंडर वगैरह हो गया, किस तरीके से जो है वो आपका सब कुछ जो है, कब एग्ज़ाम वगैरह होगा, कब रिपीट का एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें हैं वो पे दी हुई है। FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि किस तरीके से जो है वो आपको अप्लाई वगैरह करना है। अगर आपके भी डाउट है तो वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, आपको सारी जो जानकारी है वो मिल जाएगी। एंड आई होप कि मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट बातें थी यहीं पे डिस्कस किया है। और भी बहुत सारी बातें हैं कि कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे तैयारी करेंगे, सिलेबस क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। अगर होगा क्वेश्चन पेपर वगैरह मिलेगा तो उस पर भी हम लोग डिस्कस जरूर कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसमें मैं समझता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID AKR ब्लॉगर से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम AK रंजन है। आने वाले दिनों में और भी वीडियोस आएंगे इससे रिलेटेड, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और
और भी वीडियोस आएंगी और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, स्पेशली 3 ईयर्स LLB 5 ईयर्स LLB को लेकर।